नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोत्री मेडिकल कॉलेज के क्लास 4 कर्मचारियों की हड़ताल, 3 महिलाओं को नौकरी से निकालने का विरोध। प्रशासन की अनदेखी का शिकार शहर का समा तालाब, जंगली वनस्पति से लबरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जूनागढ़ में जनसभा, कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार। गोत्री स्थित जीएमईआरएस हॉस्पिटल में 300 सफाई कर्मी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। गोत्री स्थित जीएमईआरएस हॉस्पिटल में गुरुवार के रोज हाउस क्लीनिंग की सफाई एजेंसी की महिला सुपरवाइजर की 3 सफाई सेविकाओं के साथ झड़प हो गई थी और इन 3 महिलाओं को एजेंसी द्वारा नौकरी से बरतरफ किया गया था। इनके समर्थन में बाकी करीब 250 सफाई कर्मी हड़ताल पर उतरे हैं। ये मारपीट कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। 320 में से कॉलेज में कार्यरत 60 कर्मचारी इस हड़ताल से अलग रहे हैं। हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने न्याय की मांग की है। 3-4 दिवस पहला आ कर्मचारीओमांथी 3 महिला कर्मचारीओ पर सुपरवाइजरे केस कर्यो हतो। ये जे विषय बन्यो एमां ए लोकोने अंदर अंदर समाधान थई गयुं हतुं, पण एमने अंधारामां राखी अने केस करवामां आव्यो अने ज्यारे पछी परम दिवसे आ कर्मचारीओने अहींयाथी पोलीस पकड़वा आई त्यार बधा कर्मचारीओने खबर पड़ी के समाधान कर्या पछी पण आ रीते ए लोकोए केस कर्यो छे अने एना कारणे अहींया थोड़ो विवाद चालतो हतो, पण तेम छतां पछी ए कर्मचारीओने नौकरी पर लई लीधा एटले विवाद शमी गयो हतो। पण परम दिवसे सांजे अमने कहेवामां आव्युं के हवे तमने नौकरीमांथी पण काढी मूकवामां आवे छे, एटले आखो विषय बगड्यो अने कर्मचारीओनी अंदर रोष भभूकी उठ्यो अने गई काले आ बधा कर्मचारीओ अहींया हड़ताल पर उतर्या हता अने आजे पण हड़ताल पर छे। डीन सुप्रिटेन्डન્ટ वारंवार कॉन्ट्राक्टरने बोलावा छतां ए आवतो नथी, कोई जातनो निकाल करतो नथी। सुप्रिटेन्डન્ટ एवं कहे छे कि मारे आ प्रश्न साथे कोई लेवा देवा नथी, तो शुं अहींया जे कर्मचारीओ कामगीरी करे छे, अहींया जे सुविधाओनो अभाव थाय छे तो ए जवाबदारी सुप्रिटेन्डन्टनी नथी बनती। पण मने एवुं लागे छे कि सुप्रिटेन्डન્ટ अने कॉन्ट्राक्टर बंने एकबीजाना मेळा पीपळानी अंदर आ कार्य करी रह्या छे। एनो पुरावो आ छे कि 2018 ની અંદર 9મા મહિનામાં औद्योगिक कोर्टे चुकादो आप्यो छे कि आ कर्मचारीनो कोईपण रीते हैरान करवा नहीं अने एमने छूटा करवा विना कारणे कोईने छूटा करवा नहीं एवो स्टे आपेलो होवा छतां पण घणा बधा 40-50 कर्मचारीओने आवी रीते छूटा करी देवामां आवे छे। एटले अमने पूरी शंका छे कि आ कॉन्ट्राक्टर अने आ सुप्रिटेन्डન્ટ आ एकबीजाना मेळा पीपळानी अंदर जे पोताना हक माटे लड़े छे एवा कर्मचारीओ वारंवार कोई रीते हैरान करी अने छूटा करीने एमनी मांगने दबाववा माटे एमनुं अवाज दबाववा माटे आ कृत्य करी रह्या छे। आज का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। सुविधाएं पाना अब और भी हुआ आसान, क्योंकि एसबीआई ने डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ाया है एक और कदम। एसबीआई का नया मोबाइल एप्लीकेशन यू ओनली नीड वन यानी यूनो आपकी सेवा में लॉन्च। खोलना हो सेविंग अकाउंट या लेना हो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, हॉलीडेज प्लानिंग और शॉपिंग का लाभ, यूनो देता है सारी सुविधाएं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसबीआई का यूनो ऐप और लीजिए एसबीआई की फाइनेंशियल और डिजिटल सुविधाओं का लाभ। यूनो एसबीआई यानी लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, और ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। शहर के जाने माने और भरोसेमंद अमर ग्रुप का नया वेंचर मधुवन क्लब लाइफ, हनी रोड पर मधुवन क्लब लाइफ के 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स जो आपकी लाइफस्टाइल को बनाते हैं लग्जरियस। मधुवन क्लब लाइफ में क्लब हाउस, गेम रूम, AC जिम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन, कार पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं, साथ ही POP सीलिंग, LED लाइट्स, RO सिस्टम, इलेक्ट्रिक गीजर, चिमनी, पावर बैकअप लिफ्ट, RCC रोड, CCTV कैमरे जैसी
वैल्यूएबल एमिनिटीज भी मौजूद। मधुवन क्लब लाइफ बिहाइंड सिग्नस वर्ल्ड स्कूल, मोटना टेम्पल रोड, वर्णी रोड, वडोदरा। ऑल फोन्स, वडोदरा's मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन शोरूम, जहां आपको दिखाए जाएंगे सारे मोबाइल लाइव डेमो विद प्राइसिंग के साथ। ऑल फोन्स में सभी तरह की लेटेस्ट मोबाइल एसेसरीज अवेलेबल है। साथ ही यहां कस्टमर्स को दी जाती है बेस्ट सर्विसेज। अकोटा, मांजलपुर, गोत्री, सनफार्मा रोड, वासना रोड पर स्थित ऑल फोन्स के सभी शोरूम में कस्टमर्स के लिए पार्किंग की स्पेशल फैसिलिटीज भी। ऑल फोन्स मोबाइल्स एंड एसेसरीज, ऑपोजिट जैन देरासर, अकोटा, दांडिया बाजार रोड, वडोदरा। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं वडोदरा सिटी के तालाब स्मार्ट सिटी की परिभाषा में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। दूर से देखने पर यहाँ चारों ओर हरियाली फैली हुई साफ देखी जा सकती है, लेकिन नजदीक से देखने पर आपको पता चलता है कि यह कोई बागीचा नहीं बल्कि तालाब का नजारा है। ऐसा तालाब जो पानी की बजाय हरियाली से घिरा हुआ है। समा का यह तालाब प्रशासन की तालाबों के ब्यूटिफिकेशन की पोल खोलता है। यहाँ देखभाल के अभाव में पूरे तालाब में जंगली झाड़ियाँ फैल गई हैं। पानी की आस में यहाँ आने वाले पक्षी भी पानी नहीं होने से तालाब से दूर ही रहते हैं। इतना ही नहीं, इस तालाब में गटर का दूषित पानी छोड़ा जाता है, जिससे यहाँ गंदगी की भरमार है। जल संग्रह का अच्छा स्रोत साबित हो सके ऐसा समा का तालाब वीएमसी की घोर लापरवाही का शिकार बन रहा है। આ તળાવ આજથી 10 વર્ષથી બહુ પ્રદૂષિત થયેલું છે અને આની અંદર ગણેશજીને અને બધા માતાજીઓના બધાના વિસર્જન કરવામાં આવે છે અને આ દૂષિત પાણી કોઈ બંધ કરવા રાજી નથી। કોઈ બી સરકાર આવે તો બી કોઈ કરવા રાજી નથી અને આના માટે અમે સાંસદ મેડમને રંજનબેન ભટ્ટને બી વિનંતી કરી હતી, પણ એ બી કશું જોવા આવતા નથી। અને આથી 4 દિવસ પહેલાં પોતે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર સાહેબ બી આવ્યા હતા, એમને બી રજૂઆત કરી, પણ એ બી કશું કરતા નથી। અને વારંવાર આજે 10 વર્ષથી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ કોઈ અમારી રજૂઆત સાંભળતું નથી। અને આ દૂષિત પાણીથી લોકોને આજે બેકારીને રોગચાળો બહુ ફેલાય છે। આ દૂષિત પાણી છે, 2 જગ્યાએથી ડ્રેનેજ લાઇનનું પાણી આવે છે અને અહીં આગળ આટલા ભર ઉનાળામાં પક્ષીઓ આવે છે, માછલીઓ રહે છે, પણ એમને બી આ દુર્ગંધવાળું પાણી પીવું પડે છે અને રોગચાળો ફાટે છે। અને આ જંગલી વેલ છે એ કોઈ સાફ કરવા રાજી નથી। આ વારંવાર આટલી બધી રજૂઆતો કરીએ છીએ તો બી કોઈ સાંભળતું નથી। અને આ પહેલાં વાત એ છે કે આ ડ્રેનેજ લાઇનનું પાણી છે એ બંધ થાય તો તળાવ એકદમ સ્વસ્થ અને સારું બને। અને આજે સ્માર્ટ સિટીની અંદર છે તો એના માટે આ બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય છે। આ કમિશનર સાહેબ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સાહેબને જણાવવાનું કે આનું આવી રીતે સ્માર્ટ સિટી ના બને। બધા તળાવો સારા બની ગયા છે, પણ એક આ સમા તળાવ એવું છે કે બહુ દૂષિત છે અને મેન એરિયા કહેવાય છે અને બાજુમાં ફ્લેગ લગાવ્યો છે તિરંગાનું, તો એના માટે બી આ ખરાબ બહુ કહેવાય છે। બહારના લોકો આવે છે અહીંયા આગળ, એ બધા જુએ છે તો આને દૂષિત કહે છે। એના માટે ખાસ કમિશનર સાહેબને જણાવવાનું કે આનું जल्दी में जल्दी उकेल लावे और स्मार्ट सिटी सारी रीते बने एवी नम्र विनती। इस तालाब के निकट की एक महिला गर्मी के मौसम में लोगों को शीतल जल पिलाकर तृप्त करती है। एक महिला जल सेवा प्रभु सेवा का सूत्र साकार कर रही है, वहीं प्रशासन उसी जल के संग्रह स्रोत की घोर अवहेलना कर रहा है। हमारे आ डॉक्टर हेडगेवार उद्यान ना तमाम वडील विहार के जे वॉकिंग करवा आवे छे ए बधा वडील विहारोए शुं कर्युं, बधुं नक्की कर्युं के दर साल उनाळामां मार्चथी जून सुधी, जूननी 30 तारीख सुधी मिनरल वॉटर निःशुल्क पाणी बधाने पीवडावવું के जे अमारी 5 जग्याए चाले छे आवी परबो। एमां आ समा पॉइंट है जे बस स्टॉप है त्या आगर पब्लिक दिवसनी 2000 થી 2500 सुधीनी पब्लिक पाणी पीवे छे,
પણ અમારી પાછળ જે તળાવ છે એમાં પુષ્કળ ગંદકી છે. હવે ગંદકીના લીધે હવા જો આ બાજુની ચાલે ને ત્યારે એટલી ખરાબ ગંદી હવા આવે છે ને કે શરદી એવું થઈ જાય છે. એટલે આ તળાવ બી સાફ કરાવવા વિનંતી છે. અને અમારી પરબની પાછળ જ એ ગંદવાળો સારું ના લાગે. આગળ આટલી સ્વચ્છતા અને પાછળ કેટલી ગંદકી છે. અને આ મારા વડીલ વિહારો જે છે એમાં આ પરાક્રમસિંહ બાપુ આપણે છે એમનો મોટો હાથ છે. એમાં મોટો ભાગ ભજવે છે કે અહીંયા આગળ અને મેની 1 તારીખથી 1 મહિના સુધી છાશ નિઃશુલ્ક પીવડાવવામાં આવે છે 2 કલાક માટે. અને દર સાલ 2011થી અમે આ સેવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે. હા, માન્ય શ્રી કમિશનર સાહેબને મારી એટલી વિનંતી છે કે આ સમા ગામ છે એમાંથી ગટરનું પાણી તળાવમાં સામેલ થાય છે. અને આ બાજુ જે પેલું શું કહેવાય આ બધું રોડ ઉપર છે ત્યાંથી પણ એ બાજુના ગટરના પાણી બધા તળાવમાં ભેગું થાય છે. તેથી ગંદકી અસહ્ય પ્રમાણમાં છે. અને બાજુમાં જ સ્કૂલ છે તો બાજુમાં સ્કૂલના નાના ભૂલકાઓ ભણતા હોય. હવે મચ્છરોના ત્રાસી બિચારાઓ બીમાર થાય, મેલેરિયા થાય, ડેન્ગ્યુ થાય, ચિકનગુનિયા થાય. નાના છોકરા બાજુમાં જ સ્કૂલ છે. હવે આના માટે તમે જેમ બને તેમ વહેલી તકે પગલાં લેવા યોગ્ય विनंती। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन अल्प विराम के बाद। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइट वेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक संकल्प बंदेज, रंग बिरंगी, मनमोहक और एक्सक्लूसिव डिजाइनर बांधनी तो सिर्फ संकल्प बंदेज की ही। संकल्प बंदेज में गुजरात की पहचान डिजाइनर बांधनी के रंगों की बहार। फैंसी घरचोला, पानेतर, डिजाइनर बंदेज, साड़ियां, बांधनी के डिजाइनर ड्रेसेस और कुर्तीज की एक्सक्लूसिव रेंज, नवरंगी क्रैप, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क और कलरफुल हैंडवर्क मटेरियल्स में। इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को सजाए संकल्प बंदेज की बांधनी से। संकल्प बंदेज, नेपच्यून टावर, बीपीसी रोड, अलकापुरी, वडोदरा। चिप्स વિદેશોમાં વસતા સ્નેહીજનોને તહેવારોમાં ભેટ સોગાદો કે અન્ય વસ્તુઓ મોકલવી છે? અરે મૂંઝાઓ છો શા માટે? ચિપ્સની ઉત્કૃષ્ટ પરદેશ પાર્સલ સેવા છે ને। કોઈપણ દેશમાં ઝડપી પાર્સલ સેવા માટે ચિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર છે પહેલી પસંદ। હોમ ટુ હોમ ફ્રી પિકઅપ સર્વિસ, ફ્રી પેકિંગ, ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ ફેસિલિટી આપતી સૌથી ઝડપી કુરિયર સર્વિસ ચિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર, B2 ગેલેક્સી કોમ્પ્લેક્સ બિહાઇન્ડ નેશનલ પ્લાઝા, બોમ્બે સેન્ડવિચ લેન, આરસી દત્ત રોડ, અલકાપુરી, અથવા SB3 નિહારિકા અપાર્ટમેન્ટ 1 બિહાઇન્ડ અલકાપુરી પેટ્રોલ પંપ, આરસી દત્ત રોડ, અલકાપુરી। कर्व्स एग्जीबिशन गैलरी उभरते डिजाइनरों, कलाकारों और रचनात्मक व्यवसायों के लिए प्राइम एग्जीबिशन स्पेस, जहां आप कर सकते हैं आपकी सोलो और ग्रुप एग्जीबिशन, डिस्प्ले और सेल। 1000 स्क्वायर फीट और 550 स्क्वायर फीट में फैली छोटी बड़ी फुल्ली एयर कंडीशनड और वेल इक्विप्ड 2 गैलरियां। अपनी कला और व्यवसाय को दीजिए नई पहचान कर्व्स एग्जीबिशन गैलरी के साथ। कर्व्स एग्जीबिशन गैलरी 78 विश्वास कॉलोनी ऑपोजिट खुशबू कॉर्नर, अलकापुरी, वडोदरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे वार किए। गुजरात के जूनागढ़ में चुनावी जनसभा को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल की उपेक्षा करती आई है। उन्होंने कहा कि मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं जो इन्होंने आपके इस बेटे को ना दी हो। क्या जूनागढ़ और सोमनाथ का व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोचिए, अगर सरदार साहब ना होते तो जूनागढ़ कहाँ होता। जूनागढ़ में आयोजित इस जनसभा में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत के भाजपा के दिग्गज नेताओं और कार्यकरों की उपस्थिति रही। इसमें सुविधा और समृद्धि तभी और बढ़ पाएगी जब देश सुरक्षित होगा। मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं है जो आपके इस बेटे को न दी गई हो, आपके इस चौकीदार को इन्होंने नहीं दी। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को
गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला दिया गया। क्या जूनागढ़ का कोई भी व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोमनाथ का कोई भक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल सकता है? अगर सरदार साहब न होते तो ये जूनागढ़ कहां होता? ये जूनागढ़ कहां होता? ये सरदार साहब न होते तो सोमनाथ की दुर्दशा कैसी होती? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब मोरारजी भाई उभर करके आए तो इस परिवार को मोरारजी भाई के प्रति नफरत हो गई। ये गुज्जू इस परिवार को ललकारता है, जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगा दिया। मोरारजी भाई हिम्मत करके इस परिवार को परास्त करके निकल करके आए, लेकिन 2 साल के भीतर भीतर सिद्धांतों के लेकर के जीने वाले मोरारजी भाई की सरकार को पिछले दरवाजे से इस परिवार ने गिरा दी। अब बारी मेरी आई। अब उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मोरारजी भाई को गिरा दिया, और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए, और वो भी दम खम के। भाइयों बहनों, ये गुजरात की मिट्टी की ताकत है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन अल्प विराम के बाद। सचिन कोचिंग क्लासेस, GSEB and CBSE English medium, Maths, Science, English and SS for 5th to 10th standard, 11th and 12th Chemistry, Diploma any branch. Guidance will be given for MSc dissertation and thesis writing. For further details, contact Dr. Sachin Shukla, PhD Chemistry, 708 Bhagyodaya Tower 1, Pashabhai Park, near Natubai Circle, Racecourse, Vadodara. Mobile 9898678531, 8780904928. સોના ચાંદીના હોલમાર્ક આભૂષણો માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ. 1996 થી રોઝ ગોલ્ડ, વ્હાઇટ ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડના ઘરેણા, શુદ્ધ ચાંદીના વાસણો, પૂજા સામગ્રી, ગિફ્ટ આર્ટિકલ્સ માટે આપનું મનપસંદ સ્થળ પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ. પારદર્શક વ્યવહાર, વિશ્વાસ અને પ્રેમસભર વાણિજ્ય છે સફળતાનો માઇલસ્ટોન. પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ, પાણીની ટાંકી પાસે, વડોદરા. ફોન 24905335. स्पाइस नेशन मल्टी क्यूजिन फैमिली रेस्टोरेंट, जहां है स्वाद के शौकीनों के लिए पंजाबी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस। स्पाइस नेशन में 200 लोगों की कैपेसिटी वाले 2 AC बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी, मैरिज, रिसेप्शन, कॉर्पोरेट गैदरिंग, प्रोडक्ट लॉन्च और कई ओकेजन को बनाइए यादगार स्पाइस नेशन के साथ। और हाँ, यहाँ है ओपन टेरेस और डेकोरेशन सर्विस की भी सुविधा। स्पाइस नेशन, शीशा स्क्वायर अपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा। जेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। जेस्टी के पंजाबी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल क्यूजिन्स का स्वाद है इतना लाजवाब कि एक बार जाएंगे तो बार बार आएंगे। जेस्टी में 300 लोगों की कैपेसिटी वाला फुली एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल, जो है शादी, सगाई, बर्थडे, बेबी शावर या किसी भी गेट टुगेदर के लिए बेस्ट। वुमेन्स डे पर जेस्टी का महिलाओं के लिए खास ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन टेबल अला कार्ट और 15% डिस्काउंट ऑन पार्सल। जेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, एस स्क्वायर अपोजिट पंचरत्न कॉम्प्लेक्स, सुभानपुरा रोड, वडोदरा। नवसारी स्टेशन पर महिलाओं द्वारा ट्रेन रोकने पर रेल सेवा बाधित हुई। इंटरसिटी ट्रेन के डिब्बे हटा दिए जाने से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले नवसारी में आज महिलाओं ने इंटरसिटी ट्रेन को रोक दिया। डिब्बे बढ़ाने की मांग के साथ महिलाओं ने ट्रेन को रोकते हुए काफी हंगामा किया, जिसके चलते मुंबई से वडोदरा की ओर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस, दाहोद इंटरसिटी, गुजरात एक्सप्रेस, जामनगर इंटरसिटी समेत की ट्रेनें देरी से चली।
सुबह क्या है कि नवसारी जो स्टेशन पे है इंटरसिटी को इंटरसेप्ट किया था बरसात और जो हमारे दाहोद इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसको। तो अभी क्या है कि उस ट्रेन को हम लोग बड़ोदरा स्टेशन से रिटर्न में उसको चला देंगे और जो दूसरी ट्रेनें हैं भरूच बिरार मेमू उसको भी सूरत में टर्मिनेट करके वापस हम वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। मेजर ये 2 ट्रेनों पे इफेक्ट पड़ा है। दूसरा जो कुछ ट्रेनें हैं उस पर स्लाइटली देरी से चल रही है ट्रेनें, बाकी तो नॉर्मल है। अभी क्या है कि सारा चीज़ नॉर्मल है। वो कल का इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो आज ही हेजिटेशन हुआ था सुबह, तो इस इंटरसिटी एक्सप्रेस को हम लोगों ने यहाँ बड़ोदरा से वापस रिटर्न कर दिया। बाकी सूरत बिरार मेमू है उसको भरूच सूरत जो मेमू है उसको हमने सूरत से वापस रिटर्न किया है। बकरावाड़ी में पुरानी रंजिश में हमले की खबर है। बकरावाड़ी में पुरानी रंजिश के चलते माल भरने गए अल्पेश शाह पर खंडेराव मार्केट में कुछ शख्स हमला कर फरार हो गए हैं। घायल अल्पेश शाह को 108 में एसएससी पहुंचाया गया। परिवार का आरोप है कि अजय चुनारा ने हमला किया है। केस नहीं करो तो न तेन समाधान करवाने कहता थे तो मार घरवाला ना पारी ना तो तलवार लाइन घेर मारवा है तो मैं पुलिस केस करे तो पुलिस वाला कई कार्रवाई ना करी। आज मार घरवाला मार्केट माल भरवा आया ने तेमने पकड़ी ने पाछळथी वार कर्यो ने एमने चक्का मार्या। भाजपा प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट ने आज सुभानपुरा विस्तार में चुनाव प्रचार किया। वडोदरा में तीसरे तबके में 23 अप्रैल को लोकसभा 2019 के चुनाव के लिए मतदान होगा। इसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज भाजपा प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट ने समर्थकों, विस्तार के कॉरपोरेटर्स और कार्यकरों के साथ सुभानपुरा, इलोरा पार्क, गोरवा, पंचवटी विस्तार में रैली स्वरूप जाकर लोक संपर्क किया और बीजेपी को वोट की अपील की। हम शाहजीगंज विधानसभा के इलेक्शन वार्ड नंबर 9 में हम ये जनसंपर्क के लिए निकले हैं और हमारे कार्यकर्ता का बहुत ही उत्साह है। हमारे धारासभ्य श्री जीतू भाई सुखड़िया भी हमारे साथ मौजूद है और साथ में मैं मेरे वडोदरा के मतदाताओं को एक बात बताना चाहती हूँ कि इस बार जो चुनाव है हम ये चुनाव का मतदान जो करने जा रहे हैं ये देश के निर्माण के लिए हम जा रहे हैं, देश के विकास के लिए हम मतदान करने जा रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए हम मतदान करने जा रहे हैं। तो हम 23 तारीख को बहुत ही भारी मात्रा में हम हमारा वोट डालें और ये जो बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को हम बड़ा प्रधान बनाने जा रहे हैं तो हमारा वडोदरा का कमल भी बहुत भारी वोटों से वो जीत के जाए। मैं आपको जो मुझे ये 9 नंबर में जो समर्थन मिल रहा है, सोसाइटी के लोग एक विश्वास दिला रहे हैं कि बस हम सब लोग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और हम वोट डालने के लिए पक्का जाने वाले हैं। तो ये हमारा मतदाता का एक विश्वास है, एक प्रेम है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। डभोई के कोमोदो हॉल मैदान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जनसभा को संबोधित किया। डभोई में राजनीतिक भूकंप आया है। आज डभोई के सिद्धार्थ पटेल के गढ़ में सेंध लगाकर विधायक शैलेश मेहता ने डभोई नगरपालिका के कांग्रेस के 7 और 3 निर्दलीय मिलाकर कुल 10 सदस्यों को विधिवत भाजपा में प्रवेश दिलाकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों केसरिया खेस धारण करवाया। आज लोकसभा की भाजपा उम्मीदवार गीताबेन राठवा के समर्थन में डभोई के कौमुदी हॉल मैदान में आयोजित चुनाव लक्ष्य आम सभा में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस और भाजपा शासन की तुलना करते हुए स्वच्छता की बात की और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने छोटा उदयपुर मत विस्तार के सांसद पद के उम्मीदवार को बहुमति से जिताने अपील की और भाजपा को वोट करने अपील की।
કે ભારત ગરીબોનો દેશ, ભારત બેકારોનો દેશ, ગંદકીનો દેશ, ભિખારીઓનો દેશ. આજે ભારત મહાસત્તા, ઉભરતી શક્તિનો દેશ, સામર્થ્યશાળી લોકોનો દેશ. આ મોદીએ ભારતની આબરૂ વધારી છે. આવનારા દિવસોમાં આ ભારતને કઈ દિશામાં લઈ જવું છે, આ એની ચૂંટણી છે. અને એટલા માટે આપ સૌ ડભોઈ વિસ્તારના લોકો, મોદી સાહેબ આપણા ગુજરાતી, આપણા સૌના જાણીતા, એ પણ આપને ઓળખે, આપણે એને ઓળખી. ડભોઈ, રાહુલ બાબાને પૂછો ડભોઈ ક્યાં છે તો ખબર ન પડે. તમે રાહુલ એમ જો ધાંગધ્રા સરખો બોલ દે ભાઈ, તો ધાંગધ્રા બોલતા ન આવડે. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ડભોઈ શબ્દ તો ઠીક, ડભોઈના લોકોને ઓળખે, ધાંગધ્રાના લોકોને ઓળખે. તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે આઝાદીની ચળવળ પહેલા મહાત્મા ગાંધી ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જોડીએ નેતૃત્વ લઈ સ્વરાજ્ય માટે જે લડાઈ લડી, અને આ બંને જોડીએ ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું અને ભારતને નેતૃત્વ કર્યું. હવે સ્વરાજ્ય પછી સુરાજ્ય, સારું રાજ્ય બનાવવા મોદી અને અમિત શાહની જોડી, ગુજરાતના સપૂતો આજે ભારતનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે સૌ નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવવા, કમળને મત આપવા, 23મી તારીખે કચકચાવીને બટન દબાવજો, કમળનું મશીન ગરમ થઈ જવું જોઈએ. એવા રોષ સાથે કોંગ્રેસ ઉપરનો ગુસ્સો ઠાલવવાનો છે. હવે બહુ થયું, અને કમળનું બટન દબાવીને આપ સૌ નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન बनावशो એવી વિનંતી સાથે पत्रकारों के साथ भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव की बदसलूकी और धमकी मामले मीडिया कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए जिलाधीश कार्यालय में शिकायत की। बांखोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव ने कमल को वोट नहीं दिए जाने पर ठिकाने लगा देने की बात कही थी। इस मामले बयान लेने पहुंचे पत्रकारों से भी विधायक ने बदसलूकी करते हुए उन्हें नौकरी से निकलवा देने तक की धमकी दे डाली थी। इस मामले मीडिया कर्मियों ने आज जिलाधीश शालिनी अग्रवाल को लिखित शिकायत कर उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। चूंटणीनो जंग जाम्यो छे। लोकसभानी आ चूंटणी अत्यंत महत्वनी जेवुं सौ कोई समझे छे, અને એવા સંજોગોમાં ગુજરાતમાં ખાસ કરીને એવા બનાવો બની રહ્યા છે કે કેટલાય પત્રકારોને ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે. પત્રકારો અને મીડિયા જગત અંગે બેહુદા ઉચ્ચારણો થઈ રહ્યા છે. અને વડોદરામાં ખાસ બનાવ એક એવો બની ગયો કે મતદારોને ધમકાવતા એક ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા ગયેલા મીડિયા કર્મીઓ સાથે બેહુદું વર્તન કરવામાં આવ્યું, ધમકીઓ આપવામાં આવી, ધક્કા મારીને બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા અને 23મી પછી જોઈ લેવાની અને નોકરી છોડાવી દેવાની ધમકીઓ આપવામાં આવતા વડોદરા પ્લેયર્સ ક્લબની આપણે સ્થાપના કરી ગઈકાલે વિઝ્યુઅલ મીડિયાના કર્મીઓ દ્વારા, જેમાં જે ન્યૂઝ પોર્ટલ્સ છે એમને પણ સામેલ કરવામાં આવી છે અને વર્તમાન જે મીડિયા છે એના ફોટોગ્રાફરોને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આપણે બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી છે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સાથે કે પીપલ્સ રિપ્રેઝન્ટેશન એક્ટ અંતર્ગત પગલાં લેવા જોઈએ, કડક પગલાં લેવા જોઈએ. અમે આવેદન નથી આપતા, અમે ફરિયાદ રજૂ કરી છે અને વેદના પણ અમારી રજૂ કરી છે. પગલાં લેવાનું કામ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીનું છે. આશા રાખીએ કે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે અને પત્રકારોને ડરાવતા ધમકાવતા આવા તત્વોને એકવાર સીધા કરીને દાખલો બેસાડવામાં આવે. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनके साथ में और अलग मीडिया की तरफ से न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह इन सब से की तरफ से मिलके एक आवेदन पत्र देने में आया है और हम इस पर योग्य कार्यवाही करवाएंगे. उनके साथ में जो गैर वर्तन हुआ है मीडिया के साथ में उसके रेफरेंस में है, तो उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से हम तपास करा के योग्य कार्यवाही करवाएंगे. छोटा उदयपुर लोकसभा बैठक की भाजपा उम्मीदवार ने आज चुनाव प्रचार किया। चुनाव के साथ साथ प्रचार कार्य में भी तेजी आई है। मतदाताओं को रिझाने प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। छोटा उदयपुर लोकसभा बैठक की महिला प्रत्याशी गीताबेन राठवा ने आज चांदोद जिला पंचायत सीट विस्तारों के चनवाड़ा, बगलीपुरा, करनाली, तैनतालाब व चांदोद क्षेत्र के कुबेर भंडारी के दर्शनों के बाद चुनाव प्रचार शुरू किया।
उनके साथ विधायक शैलेश मेहता, पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल, भाजपा अग्रणी शशिकांत पटेल, अश्विन पटेल व महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद थी। उन्होंने लोगों को उन्हें व बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने चांदोद में मतदाताओं व कार्यकरों के साथ बैठक की। इसमें चांदोद नाविक श्रमजीवी मंडल के प्रमुख रमेश भाई माछी समेत मंडल के 100 मछुआरे विधिवत भाजपा में जुड़े। यूं आज कुल 110 सदस्य भाजपा में जुड़ने से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। गीताबेन को इससे जीत का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरो मोटी संख्यामां हाजर रह्या અને માનનીય મોદી સાહેબને ફરી વડાપ્રધાન બનાવવા માટેનો જે એમનો ઉત્સાહ છે એ ખૂબ જ આજે જોવાલાયક હતો। અને ચાણોદ ખાતે જે માછી સમાજ છે એ મોટી સંખ્યામાં ભારતીય जनता પાર્ટી સાથે જોડાયા છે। એમનામાં પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ છે। મોદી સાહેબ વિકાસના પંથે ચાલી રહ્યા છે અને આ ચાણોદનો જે વિકાસ થયો છે માનનીય ધારાસભ્યશ્રી એમને વિકાસની વાતો કરી ખૂબ જ આનંદમાં હતા। અને આજનો મારો આખો આજે તમામ જિલ્લા પંચાયતનો રૂટ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ મારી સાથે રહ્યા અને ખૂબ જ જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટેની મને ખાતરી આપી છે। એમનો હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું। आइए अब डालते नजर जिले से जुड़े समाचारों पर। भारतीय चुनाव पंच द्वारा 21 छोटा उदयपुर संसदीय मत विस्तार के लिए नियुक्त केंद्रीय चुनाव जनरल निरीक्षक छत्र सिंह देहारे ने नर्मदा जिले के प्रवास दौरान नर्मदा जिले के 148 नांदोद विधानसभा मत विस्तार की मुलाकात ली और राजपीपला कलेक्टरालय में नर्मदा जिला चुनाव तंत्र द्वारा चुनाव की पूर्व तैयारियों की भागरूप हुई कामगिरी की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की। छत्र सिंह देहारे ने नांदोद विधानसभा मत विस्तार के मतदान केंद्र की मुलाकात लेकर भी निरीक्षण किया था। बोडेली के डोरमार बस्ती नजदीक आइसर और 2 हाईवा ट्रक के बीच दुर्घटना हुई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को बोडेली के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में ट्रक नष्ट हो गए हैं। आइसर चालक फरार है। छोटा उदयपुर के फतेहपुरा के पास 2 वाटर वर्क्स हैं। उनके आसपास बड़ी मात्रा में अवैध रेत खनन होता है। नगर में से गुजरते औरसंग नदी के वनार नाका से फतेहपुरा विस्तार में रेत खनन के कारण नदी सूख गई है। इससे पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। इसमें रेवेन्यू व भू स्तर विभाग फेल हुआ है। इस एरिया को प्रतिबंधित करने की नगरपालिका प्रमुख ने की मांग के साथ भू स्तर कचहरी के बाहर आमरण अनशन पर बैठने की कलेक्टर से मंजूरी मांगी है। આજે પાણીની વિકટ સમસ્યા ઊભી થઈ છે, જેના માટે અમે છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના ઇન્ચાર્જ ઉપપ્રમુખ તરીકે મેં કલેક્ટરશ્રીને એક લેટર લખ્યો છે, જેના અંદર આમરણ અપવાસ પર બેસવાની મેં એમની જોડે પરવાનગી માંગી છે। પરવાનગી માટે મારે મજબૂર થવું પડ્યું। છોટાઉદેપુરની 40,000 વસ્તીને અમે પાણી આપી નથી શકતા। એક દિવસના આત્રે આપીએ છીએ। આવનાર દિવસોના અંદર જળ સંકટ વધારે ઘેરું બનતું જઈ રહ્યું છે। રેતી ખનન ખૂબ જ પૂરજોશમાં થઈ રહ્યું છે। અવારનવાર અધિકારીશ્રીઓને અમે લેટર લખ્યા છે, ટેલિફોનિક જાણ કરી છે, પરંતુ ભૂસ્તર શાસ્ત્રી જિલ્લાના વડોવર્ધકમાં બેઠા હોય અને એમના નિગરાનીના નીચે આટલું બધું રેતી ખનન થતું હોય અને જો આને પૂરતા પ્રમાણમાં આ લોકોએ વહીવટતંત્ર એટલું બધું નિષ્ક્રિય ગયું છે, જેનો આપ ચિતાર જોઈ શકો છો। નદીના અંદર 12 ફૂટ સુધી રેતી હતી, પરંતુ આજે ફક્ત માટી અને કાંકરા દેખાઈ રહ્યા છે, જેના માટે જળ સંકટ ઊભું થયું છે। માટે મેં માન્ય કલેક્ટર સાહેબને એક આવેદન આપ્યું છે, જેનાથી મેં ઉપવાસ પર બેસવા માટેની એમની જોડે મેં પરવાનગી માંગી છે અને મને આશા છે કે મને આ પરવાનગી મળશે અને હું નગરજનો માટે ન્યાય માટે લડવા માટે તૈયાર છું। जम्बूसर के कावी गांव में बागफलिया इलाके में मंजुला नामक महिला बुटलेगर शराब का अड्डा चलाती है, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर जांच की, जिससे नाराज महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की। उनकी शिकायत नहीं लिए जाने पर महिलाओं ने होमगार्ड के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मंजुला के घर के पीछे शराबियों की महफिल जमती है और कतारें लगती हैं, जिससे स्थानीय परेशान है। VNM न्यूज आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज मीडिया पर या लॉग ऑन करें facebook.com/VNM न्यूज पर। न्यूज रूम से आज बस इतना ही। शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।